ओके, वेलकम बैक। और बिना किसी टाइम वेस्ट के हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत लंबा गैप आ गया है, थोड़ा बिजी था मैं। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्ट्रिंग्स, एरेज और डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। टाइप स्क्रिप्ट के और जावा स्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंस भी देखे थे हमने। जो जो डिफरेंसेस आ रहे थे मैं आपको मेंशन करता जा रहा था। आज मैंने सोचा ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, एक वीडियो है, लेकिन मुझे लग रहा है भी स्टफ़ कम है अभी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। और क्योंकि आप जब आगे जाएंगे, अभी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मैं आपको आगे लेता जाऊंगा, तो एपीआईज़ वगैरह जो कनेक्ट करेंगे हम, जितने भी एपीआई होते हैं वो सब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलते हैं। जेसन फाइल जो आपने नाम सुना होगा, उसकी टेंशन नहीं ले, जेसन सब चीज़ें बताऊंगा आपको। जेसन फॉर्मेटर, फिर जेसन को कैसे फॉर्मेट करके ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बना के लाना है, उसमें से डेटा कैसे रीड करना है। तो डेटा रीड जो करते हैं ना, मैंने आपको एक अच्छा बातें करते हैं समझ नहीं आएगी, मैं आपको डायरेक्ट कोड करके दिखाता हूँ। आज हम दो फाइलों पे काम करेंगे, एक टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में और एक जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल में। और एक टाइप स्क्रिप्ट फ़ाइल जावा स्क्रिप्ट की वो खुद बनाएगी, वो अलग फ़ाइल है। मैं भी आपको सिंपल बता रहा हूँ। टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ़ाइल बना लेते हैं हम ऑब्जेक्ट के नाम की, object.ts। ओके, अभी आपको शायद भूल गए ऑब्जेक्ट बनाना, तो मैं आपको आपसे रिवाइज करा देता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने कुछ भी नहीं लिखना, सिंपल एक लेट लिखना है या फिर कौन जो मर्जी आपकी लेट, और हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है obj। ये सिंपल इसका सिंटैक्स है। इसके अंदर हमें मेंशन करना होता है कि कौन सी टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं आप। जैसे हमने बोला भाई हमारा नेम है जो है एक स्ट्रिंग, ठीक है। फिर आपने बोला एक एज है हमारी जो कि है नंबर, ठीक है। फिर आपने बोला कि मेरा एक स्टेटस है। अब आप ये चीज़ नहीं लगेगी आपको, स्टेटस है वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन कि भाई ये पक्की पक्की स्ट्रिंग ही है। ये तो क्या मैंने डबल टैप दो बार लिख दिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने इसको बता दिया कि भाई कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है इसके पास, ये है ही। और इसका कॉल जब नीचे करेंगे ना, तो इसका तरीका भी दूसरा होगा। ये एक ऑप्शनल वे, ठीक है। इसके बाद कोई सी भी चीज़ लेना है आप बोलें भाई कलर्स का है एक एरे जिसके अंदर है ब्लू, वाइट, ऐसे करके, ठीक है भाई। अच्छा, ये हमने बना लिया ऑब्जेक्ट। अब आगे बात करनी है हम ऑब्जेक्ट को कॉल किस तरह करते हैं। ये एक और चीज़ होती है बहुत ज़रूरी। मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई ये जो सिंपल obj है, आप चाहें कोई भी चीज़ चेंज करनी हो या फिर कॉल करना हो, कंसोल कराना हो, तो कुछ भी नहीं करना, obj डॉट लगाना, खुद ही सजेस्ट कर देगा आपको वो, ठीक है। आपने बोला obj.age इज इक्वल टू 35 कर दें, 70 कर दें, जो भी है आपका, ठीक है। अभी तो अगर ये कर रहा है क्या, तो हमको मसला क्या है। अब आप सिंपल एक काम करेंगे, कंसोल कराना है हमें। क्या कंसोल कराना है, बिना पता सिखाया था, कोई भी चीज़ है आप डायरेक्ट लिख दो, ये भी एक तरीका है, कोई एरर नहीं है इसके अंदर भी। लेकिन आज कोई एक और तरीका आता है, जब कहीं से डेटा आ रहा होता है ना, फैच करना होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, या ऑब्जेक्ट से डेटा फैच करना होता है, तो हमें एक दूसरा तरीका होता है, या फिर इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि कोई और तरीका बताओ किसी ऑब्जेक्ट में से स्पेसिफिक वेरिएबल को कॉल करना है, तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सा है इसका भी, आप सिंपल ये ब्रैकेट लगाएंगे, कौन से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, और इसके अंदर हम लिख देंगे जो हमें चीज़ कॉल करनी है। जैसे हमें नेम को कॉल करना है, तो नेम हमारा स्ट्रिंग में था, हमने कॉल कर दिया इसके अंदर, कुछ भी नहीं करा हमने इसके अंदर। अच्छा, हमने अपना स्टेटस कॉल करना है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे और obj। अच्छा, ये जो स्टेटस है इसको मैंने जब एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया स्ट्रिंग है, तो ये डॉट से कॉल भी नहीं होगा। मैं लिखूँगा, एंटर दबाऊँगा, तो ये हो तो रहा है, काम नहीं करेगा ये। इसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा स्टेटस, समझ रहे हैं आप। तो ये है तरीका इनको कॉल करने का। और बाकी आपको कंसोल कराना तो आता है, मैं आपको एक बार कोड रन करके भी दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है।
कोड रन करने के लिए हम सिंपल टर्मिनल खोलेंगे अपना। ठीक है, जो बच्चे नए हैं क्या पता उनके पास कमांड ना हो तो मैं कमांड नीचे दे दूँगा। अगर नहीं चल रहा उनका, अगर कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा हो तो ये एक बार कमांड लिख लें, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोड एग्जीक्यूट करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अपनी कमांड लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट, बल्कि नहीं, TSC ऑब्जेक्ट .ts। ठीक है, ये हमारी फ़ाइल यहाँ बन गई जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, और यहाँ पर बन गई हमारी फ़ाइल। अब हम सिंपल लिखेंगे ऑब्जेक्ट, कैसे कॉल करते हैं, नोड ऑब्जेक्ट .js। ये हमारे पास आ गया भाई। जो हमारा नेम है वो भी स्ट्रिंग है, जो स्टेटस है वो भी स्ट्रिंग है, क्योंकि कोई चीज़ वैल्यू थी नहीं इसके अंदर, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि अगर जो हम वैल्यू चेंज करते हैं, अब हम चाहते हैं कि वैल्यू चेंज ना हो, मतलब ऐसा कुछ कर दे कि ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है ना, एक बार सेट कर दी तो कर दी, दोबारा वो चेंज ना हो। तो बच्चों को ये बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने इसका भी हल निकाल लिया है, मतलब निकाल के लिया है। टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट हमें ऑफ़र करती है इसका हल, तो मैंने सोचा अभी बता दूं। आप अपने नोट्स बना रहे होंगे या फिर जो भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, कैसे आपको कोई चीज़ बोल देना कि अगर एक बार चेंज हो जाए तो हो जाए, दूसरी बार चेंज ना हो। मतलब आपने एक बार चेंज कर दी, खुद ही मेंशन कर दी, लेकिन आप चाहते हो दोबारा कोई चेंज करे तो चेंज ना हो वो। तो इसके ये कैसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे हम जैसे आपने चेंज करना है ऑब्जेक्ट का नेम हमने कर दिया पहले गूगल स्पेलिंग क्या हो गई, ठीक है, हमने कर दिया गूगल। अब आप चाहते हैं कि कोई और बंदा इसको चेंज ना कर सके, मतलब अब मैंने कर दिया इसको फाइनल ऑब्जेक्ट को, दोबारा कोई भी बंदा इस चीज़ को चेंज कर ही ना सके। तो इसके लिए क्या करना है, आपने लिखना है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज़, और उसके अंदर आपने अपना ऑब्जेक्ट जो नाम से बना है वो पास कर देना। OBJ बनाया, ये हमने पास कर दिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने दूसरी लाइन पे, Ctrl+C Ctrl+V। अब मैंने इसको बोल दिया भाई कि तुम कर दो माइक्रोसॉफ्ट। हमारे पास कोई एरर तो नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसको चलाऊँगा तो ये कोड अब मुझे गूगल ही देगा। कैसे दिखाता हूँ आपको मैं, अब ये देखिएगा। अब क्या करेगा प्रिंट, ये नेम की जगह पे कर देगा गूगल, बाकी एज की जगह जो नंबर है, स्ट्रिंग है, ब्लू वाइट वो जो है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें, ये मेरे ख्याल से मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, या फिर स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, ये बोल रहा है। ठीक है, दोबारा करते हैं हम TSC ऑब्जेक्ट डॉट TS। ये हमारी कोड एग्जीक्यूट हो गया है और जावास्क्रिप्ट फाइल बन गई है। अब हम लिखेंगे नोड ऑब्जेक्ट डॉट JS, ये हमारा प्रिंट हो गया है। अब देखें, मैंने यहाँ पे इसको चेंज करा भी है, माइक्रोसॉफ्ट करा है, लेकिन फिर भी मुझे गूगल ही शो कर रहा है। क्यों, मैंने फ्रीज़ कर दिया है ऑब्जेक्ट को कि भाई कुछ भी हो जाए ये चेंज होना ही नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। इसने बोला ठीक है भाई, ये मैंने आपको दे दिया है, अब ये चेंज नहीं हो सकता जब तक कि इसको मैं अनफ्रीज़ नहीं कर देता। ठीक है, अनफ्रीज़ कैसे करना है, आप जहाँ दिल चाहे वहाँ पे फ्रीज़ ख़त्म कर दें, ये अनफ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये बातें कुछ थी जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी हैं। बाकी और भी चीज़ें ट्राई करते रहेगा। कॉलिंग मेथड, अगर ऑब्जेक्ट डॉट से करना हो डॉट से करिएगा, वैसे करना हो वैसे करिएगा, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहें, समझ जाएंगे। अच्छा, मैं आपको मेन चीज़ से जावास्क्रिप्ट फाइल बना के ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ और बताना था मेरे को। ठीक है, index.js हमने एक फ़ाइल बना ली है, इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, बल्कि अभी टाइम नहीं है तो हम कॉपी कर लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया। अब हमने बोला कि कोई सी कंडीशन आ गई है, ऐसा सिनेरियो आ गया है। अब आप सोचें कि मुझे कोई एक्सप्लिसिटली फंक्शन ऐड करना पड़ गया इसके अंदर, लेकिन मेरे पास, मैं जैसे कोई वेबसाइट चला रहा हूँ, तो अब मैंने स्पेसिफिक फंक्शन लगा दिए कि भाई
ये डेटा जो है ना ये आगे पीछे ना हो। अगर यूज़र ये करे तो ये फंक्शन कॉल हो जाए, यूज़र ये करे तो ये फंक्शन क्रिएट हो जाए, यूज़र ये करे तो हमारे पास फंक्शन के अंदर ये डेटा आ जाए जो हमारा डेटा फैच करके मुझे बैकएंड पे दे दे। ये सब चीज़ें अगर ये करना हो, मतलब ऑब्जेक्ट को नहीं छेड़ना, जेसन फाइल को नहीं छेड़नी, इधर ही नीचे से हमने फंक्शन बनाना ऑब्जेक्ट के अंदर। वो कैसे बनेगा, वो भी बहुत ईजी है। वो टाइप स्क्रिप्ट में अलग तरीके से बनता है, वो मैं आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। उसके लिए आपको पहले ऊपर प्रोटोटाइप देना होता है, वो फिर आगे की बातें मैं समझाता हूँ आपको। अभी आप समझ जावास्क्रिप्ट के अंदर ही, ठीक है। अभी हमें बनाना फंक्शन, हमने लिखा कॉन्स्ट की स्पेलिंग भूल गया हूँ मैं, कॉन्स्ट। उसके बाद हम लिखेंगे जो फंक्शन का नाम बनाना है, सपोज़ करें हमने बनाना है फंक्शन का नाम फन नाम से, ठीक है। और हमने ये फंक्शन बना दिया, फंक्शन नाम से बना दिया, ठीक है। अब हमने लिखेंगे फंक्शन, लेकिन कॉन्स्ट नहीं लिखेंगे, जो हमारा नाम है ऑब्जेक्ट का उसका ये हमने बनाया फंक्शन, ठीक है। अब इसका सपोज़ करें मैंने लिख दिया कंसोल कर दो भाई, मैं अभी बना हूँ, ठीक है। आपने बोल दिया कि भाई मैं अभी बना हूँ, ये फंक्शन इसके अंदर क्रिएट हो गया ओबीजे के अंदर। कैसे है मैं आपको दिखाऊँ, मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये देखेंगे आप, ये जिसके अंदर आ रहा है फ़न, ये फ़न क्या है, ये न्यूली क्रिएटेड फंक्शन है, अभी बनाया है, लेकिन इसके अंदर शो हो गया ये, ठीक है। अब एक और बात है कि ये फंक्शन कॉल हो गया, चलेगा भी, बिल्कुल ओके चलेगा। और फंक्शन को कॉल करने का तरीका, दो ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं आपको, ठीक है। ये लगा दिया हमने, अब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, फिर रन करें, मसला नहीं है कोई। अब एक और फंक्शन बनाना है, हमें एक चीज़ बतानी थी आपको दिस पॉइंटर के बारे में। दिस पॉइंटर एक ऐसी चीज़ है जो उसी ऑब्जेक्ट में से स्पेसिफिक वैल्यू को उसी फंक्शन में प्रिंट करता है, यूज़ करता है। दिस पॉइंटर क्या करता है, स्पेसिफिक स्कोप के अंदर स्पेसिफिक वेरिएबल का डेटा फैच करके यूटिलाइज करता है। सिंपल अल्फाज में ये है, ठीक है। आ जाए हम बनाते हैं फंक्शन दूसरा फंक्शन बनाया हमने ओबीजे डॉट सेकेंड नाम से, ठीक है। वो भी एक फंक्शन है। फंक्शन कौन सा है वो, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, कंसोल तो कर रहा है, वो कंसोल कर रहा है। क्या कंसोल कर रहा है वो, अच्छा जब हम कंसोल सिंपल कराते हैं वो तो हम स्ट्रिंग में करा लेते हैं, स्ट्रिंग के अलावा हम बैकटिक में भी कराते हैं। बैकटिक्स क्या होती हैं, बैकटिक एक कीज़ है, कीबोर्ड के अंदर जो स्केप के नीचे होती है ज़्यादातर, तो बाकी किसी का कीबोर्ड डिफरेंट हो तो मुझे नहीं पता, बाकी स्केप के बिल्कुल नीचे होती है, उसे कहते हैं बैकटिक कीज़, ठीक है। ये ऐसे होती हैं, आप चाहें तो स्ट्रिंग की जगह ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये होती हैं जब कोई वैल्यू आ रही होती है ना कहीं से, तो वो इसके अंदर आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब आपने लिखा भाई द नेम इज़, सही है। उसके बाद आपने लिखा कॉमा, और फिर जब कोई वैल्यू लेनी होती है ना, फैच करनी होती है, तो हम लगाते हैं डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेसेस। अब आप लिख देंगे दिस, उसके बाद आपको चाहिए नेम, आपने लिख दिया नेम। अच्छा मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ, आप बोलेंगे नहीं टाइप से शुरू की थी, ये कहाँ तक बात पहुँच गई, दिस फंक्शन दिस पॉइंटर ये क्या। अच्छा कुछ भी नहीं है, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने चीज़ प्रिंट कराई है, एक वैल्यू ले ली उसी स्कोप में से। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, कोई इशू नहीं है इस फंक्शन के चीज़ को। तो अब आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके मैं, ठीक है। पहले एक नाम सेट कर देना ताकि नाम को प्रिंट तो कर दे, ओबीजे डॉट नेम इज इक्वल टू जॉन कर दें अपन, ठीक है। अब चलते हैं, कंसोल कर दो भाई, कौन सा फंक्शन, ओबीजे का क्या नाम है इस फंक्शन का, सेकंड, ठीक है। अब हम जाएंगे अपनी कंसोल स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं एक बार। अब हम लिखेंगे नोट इंडेक्स डॉट जेएस, ये हमने लिखा।
अभी देखें फ़ौरन फंक्शन कॉल हो गया, मैं अभी बना हूँ पहला फंक्शन, और दूसरा फंक्शन आएगा दिस द नेम इज़ जॉन। ये कैसे आया, ये पूरी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। एक और बात देखिएगा, वीडियो समझ नहीं आया तो। अच्छा, ये अनडिफाइंड जो है ये आपको मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, समझाऊंगा क्यों आया ये आपको। ये सर में टाइप वगैरह प्रिंट कर रहा है, ये बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मज़ीद फोकस करें, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन बोलेंगे तो वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेन चीज़ है आपकी, जब आप बैकएंड पे आएंगे जेसन फाइल के अलावा कुछ भी नहीं है, एपीआई होंगे और कुछ भी नहीं है, बैकएंड यही है सिर्फ। डेटाबेस से जोड़ना वोड़ना सब आपको ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है, मस्ट है। ये बात लिख लें बस आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।